बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा कि गंदम की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस वक्त भी हमारे मुल्क में गंदम की शॉर्टेज है और आटे का बहरान भी चल रहा है। तो इसमें जब से ये पिछली हुकूमत जो थी उन्होंने एक कुछ तजावीज़ मांगी थी, तो मैंने उस वक्त भी उस वक्त ज़िम्मेदारान को लिखकर तजावीज़ दी थी। तो आप ये पूछ सकते हैं कि जी आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। तो मैं कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन अकबर बादशाह के ज़माने से मेरे जो बाबा अजदाद हैं वो उनका ये पेशा जो है वो ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी करते रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने खुद तकरीबन 12-13 साल प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर जो है वो काम किया है, जिसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े काम सारे किए हैं स्वाय हल चलाने के। क्योंकि जब आपने किसी से काम लेना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जी ये काम कितना आसान या मुश्किल है या कैसे किया जाता है। तो लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो होनी चाहिए और उन्होंने ये करना चाहिए। हाँ जी, उनको करना चाहिए और वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जी चाइना से हमें टेक्नोलॉजी मंगानी चाहिए और हमें बीज जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमें दें। हाँ भाई, चाइना से भी आप टेक्नोलॉजी मंगाएं, आप दुनिया जहाँ से टेक्नोलॉजी मंगाएं, लेकिन सबसे पहले जो बात है कि क्या हम जो यहाँ पर जो कुछ हमें पता है, क्या हम उसके ऊपर 100% अमल कर रहे हैं और हम उसकी पीक पे सैचुरेशन पे पहुंच चुके हैं कि अब हम हमारे अपना जो इल्म है या हमारे अपना जो जो कुछ हमने करना था वो हमने कर लिया है और अब हम जो है वो आगे दूसरे लोगों की से मदद लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो गंदम तो अभी टॉपिक है, लेकिन यू कैन से किसी भी फसल के लिए सबसे पहली होती है ज़मीन, और ज़मीन को लेवल करना। ठीक है सर, ये सबसे पहली बात होती है। और क्योंकि ज़मीन जब लेवल होती है तो उसके अंदर जो पौधा पैदा होता है और जिस वक्त आप पानी लगाते हैं तो वो पानी फिर यकसां सारे पौधों को जाता है। और अगर वो लेवल नहीं होती तो फिर कुछ को पानी जाता है, कुछ को पानी टच करके जाता है और हम समझते हैं कि जी बस हमने पानी दे दिया है और देखें जी ज़मीन गीली हो गई है। भाई ज़मीन तो गीली ऊपर से हो गई है, लेकिन क्या पानी जो है वो पौधे की जड़ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? अब ये तो हमारा मसला है। अब इसके लिए होना क्या है, इसके लिए होता है कि जी लेवलिंग मशीन के साथ लेवल किया जाता है और लेवलिंग मशीन जो है उसके अंदर डीजल पड़ता है, जो कि जितना डीजल जो है वो सस्ता होगा उतना ज़्यादा जो है वो जिम्मेदार जो है उतनी दफ़ा 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या इवन साल के बाद वो अपनी ज़मीन को लेवल कराएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों को डीजल जो है वो बहुत सस्ता मिलना चाहिए। ओके, दूसरी बात आ जाती है कि जी अभी ज़मीन की तैयारी। अब ज़मीन की जब तैयारी की जाती है तो नॉर्मली हमें ज़मीन के अंदर अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी है तो कम से कम भी 8 दफ़ा हम हल चलाएं और जो सॉइल है उसको उसकी अखाड़ पिछाड़ करें, उसको ऊपर नीचे करें। ठीक है, तो उसके बाद जो है जाके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि जी जितना डीजल इस वक्त महंगा है उसमें 8 दफ़ा हल जो है वो कौन चला सकता है? ठीक है, तो मुश्किल से जो बहुत अच्छे जिम्मेदार हैं वो 2 दफ़ा हल चलाएंगे रमनी करने से पहले, और उसके बाद रमनी हो जाती है और उसके बाद जो है वो 2 दफ़ा हल चलाते हैं रमनी के बाद। ठीक है, बीजते वक्त यानी बिजाई के लिए कि एक दफ़ा जिस वक्त आप छटा कर देते हैं और दूसरी दफ़ा जो है वो आप फिर उस वक्त आपको ऊपर हल चलाना होता है और फिर जो है आप जो सी सुहागा जिसको हम कहते हैं
वो चलाते हैं और आप मतलब उसको बीज देते हैं। अब आप ये तो छट्टा है, अब छट्टे में आपको पता ही है, जो ज़मींदार हैं वो जानते हैं कि जी बीज जो है उसकी शरह ज़्यादा लगती है, ठीक है ना जी। और फिर ये है कि जी वो इक्वली सारी जगहों के ऊपर फैलता भी नहीं है, क्योंकि ये छट्टा भी जो है वो हर एक को तो नहीं आता, वो किसी किसी को आता है। और जिसको आता भी है बहुत भी होगा तो वो भी बीच में गैप जो है वो ज़मीन के रह जाते हैं। तो अगर लेकिन यू कैन से, तो इसका मतलब है कि अगर 4 दफ़ा भी आपने हल चलाना है तो उसके लिए भी आपको डीजल चाहिए, तो डीजल आपको जो है सस्ता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने लाइनों में लगानी है तो उसके लिए फिर वो तो ऑब्वियसली ट्रैक्टर से चलेगी, और वो भी लाइनों के अंदर ऑब्वियसली बीट भी कम लगता है और खाद भी कम लगती है और उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है, और वो कोई जगह जो है वो खाली रहती भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि बीजने तक कभी आप देख लें। अच्छा, फिर जब आप उसकी रवनी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पानी की ज़रूरत होती है। अब नहरी पानी तो हमारा इतना ज़्यादा है नहीं कि हम सारा नहरी पानी जो है उससे हम हर किसान जो है वो रवनी कर सके, तो ऑब्वियसली हमें ज़मीन से पानी निकालना पड़ता है। अब ज़मीन से जब पानी हम निकालते हैं तो 2 तरीके हैं उसके। एक है जी हम ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है कि जी हम पीटर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लेट से कि जी नहीं बिजली वहाँ पे, इजंट इट। अब ये पीटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए डीजल चाहिए होता है, और अगर बिजली हम इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त जो ट्यूबवेल है हमारे लगे हुए, तो उसमें बिजली का रेट जो है वो हमें कम होना चाहिए, सब्सिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके जो है वो हम रवनी करते हैं। अब जी वो हमारी पैदा गंदम का पौधा या जो भी पौधा है वो बड़ा हो जाता है, तो उसमें फिर जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, फिर उसमें स्प्रे करना पड़ता है। अब स्प्रे जो है वो भी अगर तो वो आदमी जो है वो स्प्रे करता है, और वो कितना भी माहिर हो, चलो थोड़ी ज़मीन हो, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जो आपने बीजी हुई है, तो वो मैनुअली कर सकते हैं आप। और उसके अंदर भी उसको बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि उसको वो जो स्प्रे है उसका नाली जो है उसको एक जगह के ऊपर हाथ से रखना पड़ता है और खुद घूमना पड़ता है, ताकि वो सारे पौधों के ऊपर। लेकिन अगर वो दाएं बाएं उसको हिलाता जाएगा, जो कि हमारे लोग जो है वो करते हैं, तो उसमें कुछ पौधे जो है वो रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि, लेकिन उसका जो दूसरा तरीका है जो अच्छा है वो ये है कि जी आप ट्रैक्टर की मदद से जो स्प्रे करें। अब ट्रैक्टर की मदद से स्प्रे करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसमें डीजल खर्च होएगा, तो इसका मतलब है कि जी डीजल जो है वो फिर सस्ता होना चाहिए। फिर आप खाद देते हैं, और फिर इनको आप पाशी जो है उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब बड़ा हो गया, फसल पक गई है, गंदम तैयार हो गई है, जितने भी आपने 3 4 5 जितने भी पानी दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन दी योर सॉइल एंड वो सारा टेम्परेचर और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हम किसी वक्त बाद में बात करेंगे कि जी इरिगेशन कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए, या मतलब है कि बीजना कैसे चाहिए, या इस तरीके से करके। आज तो मैं आपको मोटी मोटी बातें जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जी उसने जी कटाई करनी है, या वो हार्वेस्टर ने करनी है, या फिर आप अगर करते हैं तो वो थ्रेशर जो है उससे आपने करनी है, अगर आपने खुद हाथ से काटी हुई है। अब दोनों के अंदर जो है वो डीजल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है डीजल जो है वो सस्ता होना चाहिए। अब जब आपने वो भी चीज़ कर ली तो फिर आपने खाद भी देनी है, तो खाद भी सस्ती होनी चाहिए, पेस्टिसाइड जो हैं वो भी सस्ते होने चाहिए। फिर उसके बाद जब आप उसको तैयार कर लेते हैं, फिर आपने मार्केट में लेके जाना है। अब मार्केट में जब ले जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे चाहिए होती है, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी यू कैन से उसमें भी डीजल खर्च होता है, तो वो भी सस्ता होगा, तो तभी जिम्मेदार को जो है वो मतलब है कि कम देनी पड़ेगी उजरत जो है उसकी। और इसी तरीके से आपकी खाद सस्ती होनी चाहिए, पेस्टिसाइड सस्ते होने चाहिए, बीज जो है वो सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो जब हम ये सारी चीज़ें, बिजली, खाद, पानी, डीजल और बाकी पेस्टिसाइड्स और बीज, और ये सारी चीज़ें जब हम जिम्मेदार को इकोनॉमिकल करेंगे, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्शन कास्ट है, तो प्रोडक्शन कास्ट जितनी आप कम करेंगे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जी आप इससे एग्री नहीं हूँ कि जी आप कीमत बढ़ाते जाएं
और इधर से प्रोडक्शन कास्ट जो है वो भी बढ़ती जाए, तो जिम्मेदार को तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसको फायदा है तो वो बिजनेसमैन को फायदा है, और इवन जो कंज्यूमर है उसको भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अगर इतनी बेतहाशा कीमत बढ़ा देंगे तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे आटा खरीदेंगे और गंदम जो है वो खरीदेंगे। ठीक है ना जी। तो इसलिए सबसे पहले तो हम जो कर सकते हैं हम वो ऑप्टिमम करें, और जिस वक्त फिर हम वो ऑप्टिमम कर लेंगे और फिर जब हम यानी प्रोडक्शन कास्ट जो है उसको बहुत कम कर दें, और उसके बाद जो है आप कीमत जो है वो मुनासिब करें, और देन इज योर कीमत की जो कीमत है वहां पे जो रखना, तो वो कीमत भी आप इतनी करें कि जिम्मेदार को उसका फायदा हो। और एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहता कि जो कारोबार कर रहा है, जो खरीद रहा है मार्केट वाला, उसने भी कमाने हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा ना कमाए कि जी वो जिम्मेदार को भी बहुत कम मिले, और आगे जो यू कैन से कंज्यूमर है, जो हमारी आवाम है, उसको भी महंगी चीज मिले, और सारा जो ज्यादातर जो है वो दरम्यान वाला जो है खा जाए। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है कि प्रोडक्शन कास्ट कम की जाए, हर चीज की, बिजली की, डीजल की, खाद की, दवाइयों की, स्प्रे की, और इसी तरीके से जब वो कम होंगी और चीजें जो है वो सस्ती होंगी, तो फिर लेबर जो है वो भी आपको सस्ती मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीजें जो है आप ज्यादा करते जाएंगे, जिम्मेदार की प्रोडक्शन कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। और आप कीमत अगर थोड़ी बहुत बढ़ा भी देंगे तो इधर से बाकी चीजों की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो खातिर खा जो है वो फायदा नहीं होता। तो जिस वक्त हम ये पीक के ऊपर पहुंच जाएं, ठीक है ना जी, कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस में ममालिक हैं, हम चलो उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो कम अज कम उनसे ज्यादा सहूलियात नहीं दे सकते तो उनकी तरह की सहूलियात तो देनी चाहिए। ठीक है ना जी। तो उसके बाद जो है फिर अगर आपने बढ़ानी है तो फिर आप बाहर से जी टेक्नोलॉजी और बीज और ये और वो सारी चीजें करें। तो आज मैंने अपने दोस्तों से खास तौर पे ये पिछली दफा भी जो है मैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर अपने जो नौजवान हैं उनको मैं गाइड करता रहा हूँ, और वो नौजवान जो है वो बिल्कुल पूछते हैं कि सर अब देखें जी गंदम इतनी हो गई है, वो पीली हो रही है तो क्या किया जाए, अब वो खुश्क हो रही है तो क्या किया जाए, अब वो पानी नहीं दिया तो अब ये ज़मीन इस तरह हो गई है तो क्या किया जाए, अब फलां बीमारी लग गई है तो क्या किया जाए। तो मैं जो अपनी मुझे समझ है उस लिहाज से मैं उनको बताता रहा हूँ, और अगर मुझे नहीं समझ तो मैं इवन फील्ड असिस्टेंट जो है अपने दोस्त जो है उनसे भी पूछ लेता हूँ। जो हमारे ये शॉप्स हैं हमारे जो पेस्टिसाइड वाली, वो भी मेरे दोस्त हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं, ताकि मकसद तो ये है कि जी हमारे मुल्क में जो है गंदम की और बाकी फसलों की पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हों, और उसमें आसानियाँ पैदा हों, और गवर्नमेंट को जो है वो कम जो है वो खर्चा करना पड़े, और आवाम के ऊपर जो है वो बोझ जो है वो कम हो। तो आज मैंने दोस्तों से ये बात करनी थी। ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ हम आगे भी चलाएंगे कि जी ज़मीन की तैयारी जो है वो कैसे की जाती है, पानी जो है वो हमें कैसे देना चाहिए, पेस्टिसाइड जो है वो कैसे देनी चाहिए, और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो ज़राअत के मुतालिक हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।